हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। डीसी मंडी से मिले निर्देशों के बाद एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि करसोग उपमंडल में सोमवार से क्या व्यवस्था रहेगी, सुनिए एसडीएम को। जो हमारा लॉकडाउन पीरियड जो एक्सटेंड हुआ है उसमें 17 तारीख तक ये आगे जारी रहेगा और इसमें जो हमारे बहुत सारे शिक्षण संस्थान है, कोचिंग सेंटर है, स्कूल कॉलेजेस है, सारे बंद रहेंगे। जिम बंद रहेंगे, स्पा, हेयर सैलून और बार्बर शॉप सारी बंद रहेगी। बाकी इसके अलावा जितनी भी हमारी दूसरी शॉप्स है मार्केट में, वो सारी कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर में जो 9 से 2 बजे तक है वो प्रतिदिन खुली रहेगी। पहले की तरह जितनी शॉप्स और दूसरे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, पीडब्ल्यूडी के आईपीएच है, वो पहले की तरह चले हैं, तो वो कर्फ्यू आवर में भी वैसे ही चले रहेंगे जैसे पहले चल रहे थे। सर गाड़ियों का क्या रहेगा कल से, जैसे प्राइवेट व्हीकल है? प्राइवेट व्हीकल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट कहीं भी जाना चाहते हो तो वो मूवमेंट प्राइवेट गाड़ियों की बिल्कुल विदाउट किसी पासेस के स्मूथली चलेगी, उसमें किसी प्रकार के पास की ज़रूरत नहीं। परंतु जो इंटर डिस्ट्रिक्ट यदि जाना है तो उसके लिए पास की ज़रूरत पड़ेगी। ये इसीलिए कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए और उसको सर्विलेंस और सही ढंग से मॉनिटर करने के लिए वो व्यवस्था भी बनी हुई। सर इसमें कोई टाइमिंग फिक्स रहेगी जो यहाँ पे वाहनों की आवाजाही रहेगी प्राइवेट व्हीकल? ये 7 बजे से 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक रहेगी। यदि कर्फ्यू रिलैक्सेशन के अतिरिक्त यदि कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन आती है 144 के ऑर्डर में, तो उस हिसाब से ये वाहन चलेगा। सर अभी कुछ हमारे नए दर्शक जुड़े हैं, ये पूछने की दुकानों की टाइमिंग क्या रहेगी, कितने बजे रहेगी, ग्रामीण में, शहरी में? जो जिला मंडी में कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर 9 बजे से 2 बजे तक है, ये शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक प्रकार से ही रहेगा और उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है कि सभी इलाकों के लिए 9 बजे से 2 बजे तक रिलैक्सेशन। अस्पतालों की ओपीडी वगैरह सर शुरू हो जाएगी रेगुलर? बिल्कुल, ये ओपीडी भी स्टार्ट हो रही है जो नई गाइडलाइन के तहत है। वो जितने भी ग्रीन जोन के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ओपीडी। सर यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या टैक्सी या ऑटो भी चल पाएंगे? ऑटो का अभी ये निश्चित नहीं किया है, पर जो टैक्सीज और हमारे जो दूसरे निजी वाहन है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं रिलैक्सेशन आवर में। अच्छा सर, जो ये विभाग ये किस तरह से 30% जो स्टाफ आएगा उनका टाइमिंग क्या रहेगी उनकी? टाइमिंग जैसे जिस प्रकार से पहले जो हमारे ऑफिस की टाइमिंग है, जो विभागों के वहाँ पर ऑफिस है उसको खुलने का टाइमिंग और बंद होने का टाइम वो 10 से 5 है, वो वैसा ही रहेगा। इसके अतिरिक्त जो कोविड से रिलेटेड ड्यूटी है वो तो उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं, तो वो वैसे ही चले रहेंगे जैसे पहले चल रहा था। और वो जो 30% वाला है, तो 30% जो कंट्रोलिंग ऑफिसर वो डिसाइड करेगा कि किस ढंग से वो जो नज़दीक का स्टाफ है वो जिनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो उस ढंग से वो एक रोस्टर बनाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। जैसे सर टैक्सी को यहाँ से शिमला जाना हो या मंडी जाना हो, तो शिमला और मंडी में क्या फर्क रहेगा? मंडी तो हमारे जिले में है, शिमला। बिल्कुल, मंडी के लिए कोई पास लेने की ज़रूरत नहीं है, जबकि शिमला के में पास लेने की ज़रूरत है। हो सकता है वो कहीं ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर वो उससे कांटेक्ट में आ रहा है, तो डेफिनेटली अगर बद्दी और जाता है तो हम नहीं कह सकते कि वो शिमला ही जा रहा है कि बद्दी जा रहा है या कहीं बाहर भी जा रहा है। तो इसीलिए इस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए ये व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई है कि वो पास लेकर जाएगा और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बाहर से आएगा वो भी पास लेके ही आएगा। जैसे सर अगर ग्रीन जोन से ग्रीन जोन कोई आता है तो उसको भी क्वारंटाइन रहने की जरूरत पड़ेगी? जैसे कुल्लू से करसोग आता है और किन्नौर से आता है, शिमला से आता है, तो अभी कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस वहाँ पर नहीं आया, तो उसको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सर जो टैक्सी आदि होगी उसमें पहले वाली बस्ता रहेगी 2 या 3 आदमी या कुछ चेंजिंग की? बिल्कुल, उसमें वही व्यवस्था रहेगी कि अगर 5 सीटर है तो उसमें ड्राइवर के अलावा 2 आदमी पीछे बैठ सकते हैं। और ये 2 व्हीलर में सिर्फ एक आदमी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला ब्यूरो रिपोर्ट। मां बगलामुखी जयंती पर सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं और SBI भटोली शाखा आपसे अनुरोध करती है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें।